विनोद कुमार, ह्यूमन राइट एसोसिएशन में ट्रेजरर हूँ। मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जमीन संबंधित। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो पेज हमारा फॉलो करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लाखों का कर्जा लेकर खेत लिया था, आज पता चला वो जमीन तो पहले ही किसी और के नाम है। हम तो बर्बाद हो गए बाबू साहब। जमीन खरीदी थी घर बनाने को, अब नोटिस आया है कि पुराने मालिक का 30 साल का टैक्स मुझे भरना पड़ेगा। मैं कहां से लाऊं 2 लाख रुपए? अरे भैया, रजिस्ट्री के पूरे पैसे दे दिए, फिर भी पटवारी बोलता है जमीन मेरी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो जिंदगी की कमाई डूब गई। आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। क्या आप जानते हैं कि आपने जो जमीन अपनी खून पसीने की कमाई से खरीदी है वो असल में आपकी है ही नहीं? जी हाँ, 2026 में कई राज्यों में जमीन रजिस्ट्री और दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के नियमों में बड़े बदलाव आ चुके हैं। एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक कागज की कमी और आपकी लाखों की प्रॉपर्टी पर गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं। जो पुराना तरीका था कि रजिस्ट्री करवा ली और सब सेट, वो अब कई जगहों पर काफी मुश्किल हो गया है। सरकार वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन यानी NGDRS और ULPIN सिस्टम को कई राज्यों में लागू कर रही है। 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य। अगर आपकी जमीन के कागज में विद 14 अंकों का ULPIN कोड तो बहुत फायदा है, वरना अभी तो दिक्कत कम है लेकिन आगे बेहतर है कि चेक कर लें। आज मैं आपको बताऊंगा वो सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में जो कोई भी प्रॉपर्टी डीलर आपको कभी नहीं बताएगा। कुछ मिनट दीजिए, आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। और देखिए, ये डराने वाली बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। इससे पहले कि मैं आपको नए नियमों की लिस्ट समझाऊं और वो पुराने टैक्स बकाया वाली दिक्कत, जल्दी से नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और घंटी भी बजा दें। क्यों? क्योंकि जमीन जायदाद से जुड़े ऐसे कानून जो वकील भी आपसे फीस लेकर बताते हैं, मैं यहाँ फ्री में आसान भाषा में समझाता हूँ। और कमेंट में अभी बताइए, क्या आपके पास अपनी जमीन की डिजिटल रिसीट या ULPIN नंबर है? हाँ या ना? कमेंट जरूर करें, मुझे पता चलेगा कि कितने लोग जागरूक हैं। इस वीडियो को अपने उन रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें जो अभी अभी जमीन खरीदने की सोच रहे हैं, उनका भला हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं असली खेल। सबसे पहले ये समझें, एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। 90% लोग सोचते हैं कि उन्होंने रजिस्ट्री करवा ली, कोर्ट गए, स्टैंप ड्यूटी भरी, फोटो खिंचवाई तो जमीन उनकी हो गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रजिस्टर्ड सेल डीड से मालिकाना हक ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप दुकान से राशन लाए, दुकानदार ने आपको रसीद दे दी। रसीद का मतलब है पैसा दिया और सामान दिया। जमीन के मामले में रजिस्ट्री सिर्फ वो रसीद है। रजिस्ट्री सिर्फ इस बात का सबूत है कि बेचने वाले, मान लीजिए रमेश ने आपसे पैसा लिया और जमीन आपको दे दी। लेकिन सरकार के टैक्स रजिस्टर में यानी लगान रसीद में आज भी मालिक कौन है? वही पुराना रमेश। जब तक आप उस सरकारी रजिस्टर में रमेश का नाम कटवाकर अपना नाम नहीं चढ़वाते, उसे कहते हैं दाखिल खारिज या म्यूटेशन। दाखिल मतलब अपना नाम डालना और खारिज मतलब पुराने का नाम हटाना। अगर आपने रजिस्ट्री कराई और घर जाकर सो गए तो रमेश कल को वही जमीन किसी तीसरे आदमी, मान लीजिए मंगरू को बेच सकता है और कोर्ट में रजिस्टर्ड डीड ही असली सबूत मानी जाएगी। लेकिन सरकारी रजिस्टर में नाम उसी का होने से प्रैक्टिकल दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए याद रखिए, रजिस्ट्री का मतलब है मालिकाना हक का ट्रांसफर यानी ओनरशिप ट्रांसफर। म्यूटेशन का मतलब है सरकार के सामने मालिक बनना यानी अपडेटिंग टैक्स रिकॉर्ड्स। बिना म्यूटेशन की रजिस्ट्री वैध रहती है, लेकिन कई जगहों पर बैंक से लोन लेने या बेचने में दिक्कत आ सकती है। अब एक ऐसी मुसीबत के बारे में बताता हूँ जिसमें अच्छे लोग फंस जाते हैं। इसे मैं कहता हूँ पुराने पाप का बोझ। मान लीजिए आपने आज एक जमीन खरीदी, आप बहुत खुश हैं, आपने दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया। लेकिन अचानक नोटिस आता है ये म्यूटेशन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जिस रमेश से आपने जमीन खरीदी उसने सालों से उस जमीन का टैक्स नहीं भरा यानी लगान नहीं भरा है। अब सरकार कहेगी हमें मतलब नहीं कि जमीन किसकी थी। जो अभी मालिक बनना चाहता है वो पिछला बकाया टैक्स और उस पर लगा जुर्माना भरेगा, तभी नाम चलेगा। सोचिए, जमीन की कीमत दी रमेश को और अब लाखों रुपए का टैक्स भरे आप। कई बार तो टैक्स की रकम जमीन की कीमत से ज्यादा हो जाती है। जहां होती थी असली धांधली। पहले क्या होता था, आप ऑफिस जाते थे, बाबू को थोड़े पैसे यानी रिश्वत खिलाते थे और वो पिछला रिकॉर्ड गायब करके या नजरअंदाज करके आपका नाम चढ़ा देता था। इसे कहते थे सुविधा छूट देकर काम कराना। लेकिन सावधान, डिजिटलाइजेशन से ये धांधली काफी कम हो गई है। कंप्यूटर में पुराना रेड फ्लैग है तो पेमेंट के बिना मुश्किल है। तो समाधान क्या है? वीडियो के अंत में बताऊंगा कि जमीन खरीदने से पहले ये पुराना बकाया कैसे चेक करना है। अब आते हैं आज की सबसे बड़े अपडेट पर।
2026 में कई राज्यों में NGDRS यानी नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू किया जा रहा है। पहले रजिस्ट्री ऑफिस में बाबू जानबूझकर आपका काम लटकाते थे, साहब नहीं है, सर्वर डाउन है, फाइल नहीं मिल रही, और फिर दलाल यानी मिडलमैन आता था। लेकिन अब कई जगहों पर ये सुविधाएं आ गई हैं। पहला, कई राज्यों में मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग यानी वीडियो रिकॉर्डिंग। रजिस्ट्री के समय पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। गवाह यानी विटनेस को कैमरा के सामने बोलना पड़ता है। अगर कल को कोई मुकरता है तो ये वीडियो कोर्ट में सबूत बनेगा। दूसरा, कई जगहों पर नो कैश फॉर फीस यानी कैशलेस सिस्टम। स्टैंप ड्यूटी हो या कोर्ट फीस, ज्यादातर पेमेंट ऑनलाइन या चालान से होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ी है। तीसरा, कई राज्यों में विटनेस आधार लिंकिंग, गवाह का आधार कार्ड लिंक होता है और बायोमेट्रिक होता है। फर्जी गवाह की गुंजाइश कम हो गई है। दोस्तों, अब जो मैं बताने वाला हूं वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बरसों से हम जिस परेशानी से जूझ रहे थे कि रजिस्ट्री के बाद तहसील के 50 चक्कर काटने पड़ते थे दाखिल खारिज के लिए, वो कई राज्यों में काफी हद तक खत्म हो गया है। इसमें सबसे पहली चीज है ऑटो म्यूटेशन। अब कई राज्यों में NGDRS सॉफ्टवेयर के जरिए जैसे ही सब रजिस्टर ऑफिस में आपकी रजिस्ट्री पूरी होती है, वो डेटा अपने आप तहसील के कंप्यूटर में चला जाता है। आपको अलग से दाखिल खारिज का फॉर्म भरने की जरूरत कम पड़ती है। सिस्टम अपने आप एक अपडेट क्रिएट करता है और अगर 30 से 45 दिन में कोई दिक्कत नहीं आई तो आपका नाम ऑटोमेटिकली सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ जाता है। जी हाँ, घर बैठे बिना पटवारी की जी हुजूरी किए। दूसरी चीज है ULPIN यानी जमीन का आधार कार्ड। आपने अपना आधार कार्ड देखा है, 12 अंक का होता है। अब आपकी जमीन का भी एक आधार कार्ड है जिसे ULPIN कहते हैं। ये 14 अंकों का कोड है। 2026 में कई राज्यों में हर जमीन के टुकड़े को उपग्रह यानी सैटेलाइट से नापकर ये नंबर दिया जा रहा है। इसका फायदा, अगर कोई धोखेबाज आपको गलत जमीन बेचने की कोशिश करे तो सिस्टम में ULPIN डालते ही अलर्ट आ सकता है। डबल रजिस्ट्री फ्रॉड की गुंजाइश काफी कम हो गई है। तो अगर आप कल जमीन खरीदने जा रहे हैं तो टोकन मनी या एडवांस देने से पहले ये 4 काम जरूर करें, वरना जीवन भर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। स्टेप 1, ऑनलाइन रिकॉर्ड और ULPIN चेक करें। राज्य की भूलेख वेबसाइट पर जाएं, बेचने वाले का नाम चेक करें और सबसे जरूरी देखें कि क्या उस जमीन का ULPIN जनरेट हो चुका है। स्टेप 2, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड यानी चेन डीड। सिर्फ अभी की रजिस्ट्री मत देखिए, मांगिए चेन डीड यानी रमेश ने किससे खरीदी, उसने सुरेश से, सुरेश ने किससे। ये पूरी चेन जुड़ी होनी चाहिए। अगर बीच की एक भी कड़ी गायब है तो लोन नहीं मिलेगा और टाइटल क्लियर नहीं माना जाएगा। स्टेप 3, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी EC, इसे भार मुक्त प्रमाण पत्र भी कहते हैं। ये कागज बताता है कि जमीन पर कोई लोन, कोई कानूनी विवाद या कोई पुराना बकाया टैक्स तो नहीं है। 2026 में ये ऑनलाइन मिल जाता है। इसे देखे बिना 1 रुपया भी एडवांस न दें। स्टेप 4, मौके पर नाप जोख यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। कागज में लिखा है 2000 स्क्वायर फीट, मौके पे जाके फीता डाल के नापिए। अक्सर निकलता है 1800 स्क्वायर फीट। बाकी 200 फीट कहां गया? सड़क में दब गया या पड़ोसी ने कब्जा कर लिया। याद रखिए, आप पैसा 2000 का दे रहे हैं तो कब्जा भी 2000 पे मिलना चाहिए। डिजिटल इंडिया में सैटेलाइट मैप यानी भू नक्शा से आप घर बैठे भी जमीन का आकार देख सकते हैं। मान लीजिए सब कुछ सही करने के बाद भी तहसीलदार ने आपका म्यूटेशन रिजेक्ट कर दिया या कोई पड़ोसी झूठी आपत्ति लगा दे कि ये जमीन मेरी है, घबराइए मत। नए नियमों में इसका भी तोड़ है। पहला है रीजन ऑर्डर। अब अधिकारी सिर्फ रिजेक्ट नहीं लिख सकता, उसे लिखित में यानी इन राइटिंग पूरा कारण बताना होगा। दूसरा, DCLR कोर्ट में अपील। रिजेक्शन के 30 दिनों के भीतर आप DCLR यानी डिस्ट्रिक्ट लैंड रिफॉर्म डेप्यूटी कलेक्टर के पास अपील कर सकते हैं। तीसरा, लोक सेवा गारंटी एक्ट। अगर अधिकारी बिना वजह देरी करता है तो उस पर रोज के हिसाब से जुर्माना यानी पेनल्टी लगेगा जो उसकी सैलरी से कटेगा। आपको बस लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर शिकायत डालनी है। याद रखिए, 2026 का भारत बदल चुका है। अब डरना नहीं, लड़ना और तकनीक का इस्तेमाल करना सीखना है। तो दोस्तों, जमीन खरीदना सपना है, पूरा करने जैसा है, इसे बुरा सपना मत बनने दीजिए। आज हमने सीखा, रजिस्ट्री के तुरंत बाद म्यूटेशन स्टेटस चेक करें। ULPIN के साथ डील करना बेहतर है। पुराने टैक्स बकाया को पहले क्लियर करवाएं। नोट, ये सभी नियम राज्य अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए अपने राज्य की भू राजस्व वेबसाइट या DOLR.gov.in चेक करें। मैं कोई कानूनी या निवेश सलाह नहीं दे रहा। अब आपका एक छोटा सा काम है, आपको ये जानकारी कैसी लगी और क्या आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल से अपनी जमीन का नक्शा यानी भू नक्शा कैसे देखें, इस पर एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं? कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इसे और लोगों तक पहुंचाए और वो ठगी से बच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।